हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट से ज्वाइन हो सकते हैं। टारगेट को टोटल स्टार्ट हुए 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल 62 दिन इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 63वां दिन है। ठीक है, 9 जनवरी ट्यूजडे का दिन है। ठीक है, टोटल 63 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम इतना जानते हैं कि हमारा जो टारगेट है अब 160 प्लस आपका स्कोर बनने लगा होगा। ठीक है, 160 के आसपास आपका स्कोर अब आने लगा होगा यदि जितना हमने टारगेट में करवाया इतना आपने कंप्लीट कर लिया होगा अच्छी तरीके से। मॉक टेस्ट कैसे देते हैं वो भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में हमने डिस्काउंट चैप्टर फिनिश कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में लिमिटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 80 से 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। टोटल आपको 2 दिन दिए जाएंगे इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आज आपका दूसरा दिन है। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 80 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि डेली आपको हम 40 क्वेश्चन इसमें देते हैं। इसके बाद मैथ है, तो मैथ का आप सिलेबस खत्म कहाँ से करेंगे। कई सारे ऑप्शन होते हैं मैथ का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट है कि आप सेल्फ एचडी कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ एचडी आप कैसे करें। गगन सर या राकेश सर के आप क्लास नोट ले सकते हैं, फिर उनके कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कर लेने हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 की बात करें। ऑप्शन नंबर 2 है पेड कोर्स। ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास पेड कोर्स होगा, तो आप अपना सिलेबस पेड कोर्स से फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे एस्पिरेंट जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं है तो यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए गगन सर को हमने चुना है। यहाँ से गगन सर ने बहुत अच्छा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया हुआ है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, बुक लिस्ट की बात करें तो गगन सर ने भी हाल ही में एक बुक लॉन्च की है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। ठीक है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से गगन सर ने एक बुक लॉन्च की है। आप उस बुक से जाके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक सबसे बेस्ट मैथ के लिए बुक है हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप उस बुक को जाके परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इंग्लिश ग्रामर की। ठीक है, तो इंग्लिश जो है हमने इंग्लिश को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश इंग्लिश वोकैब। हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो जो इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर हमने नरेशन कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस को टोटल आपको 5 डेज में कंप्लीट करना था, तो आज उसका दूसरा दिन है। तो तो नरेशन है या इंग्लिश ग्रामर है, आप इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कहाँ से करें। तो इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से कर सकते हो, एसपी बख्शी से कर सकते हो, या एमबी पब्लिकेशन से कर सकते हो। बट हम सजेस्ट करेंगे जो टॉपर्स की चॉइस होती है वो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट होती है। ठीक है, तो आप अपनी ग्रामर जो है नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से ही कंप्लीट करें, जो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है एसएससी के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करें इंग्लिश के सेकंड टॉपिक इंग्लिश वोकैब की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश वोकैब। इसमें हमें जो है इंग्लिश में यदि हमारा वोकैब अच्छी है तो हम इंग्लिश में 45 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता आउट ऑफ 50। ठीक है, तो डेली हम आपको 25 वीडियम करवाते हैं और 20 सिनोनिम और एंटोनिम देते हैं। कुछ टाइम बाद इसमें हम और भी चीज़ें इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, तो अभी आज आपको करना क्या है, आपको 1126 से लेकर 1150 तक की आपको वन वर्ड इडियम आपको लर्न करनी है। इनको आपको लर्न कर लेनी है। इसके बाद 20 सिनोनिम प्रोवाइड करते हैं, 20 एंटोनिम्स। तो आपको करना क्या है, आज 741 से लेके 760 तक के आपको सिनोनिम और एंटोनिम आपको लर्न कर लेनी है। ये आप लर्न करेंगे कहाँ से, कंप्लीट कहाँ से करेंगे। तो बुक लिस्ट है, सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है ब्लैक बुक, जो कि टॉपर्स की चॉइस है। ब्लैक बुक जितनी भी हमने बुक लिस्ट ली है सारी की सारी टॉपर्स की चॉइस है और सबसे बेस्ट बुक है अपने आप में। ठीक है, तो ब्लैक बुक से आप अपनी वोकैब को अच्छी कर सकते हैं। इसके बाद बात करें रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था सिलोइज में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि अब फिनिश हो चुका है। ठीक है, इसके बाद न्यू चैप्टर है मिरर एंड वाटर इमेज। टोटल इस चैप्टर को 5 डेज में कंप्लीट करना है। आज इसका दूसरा दिन है।
डेली आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं। तो जिस हिसाब से आज अगर दूसरा दिन है तो आपको 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन आज आपको करने होंगे। बुक लिस्ट की बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग आप किसी भी पीवाई की बुक से पढ़ सकते हैं, बट याद रखना है ये जो बुक हो पीवाई की बुक, ये अपडेटेड वर्जन की हो, यानी कि लेटेस्ट ईयर की होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद बात करें जीके की, तो जीके में हमने इंडियन हिस्ट्री को फिनिश कर दिया है। इंडियन हिस्ट्री के पहले हमने पॉलिटी फिनिश किया, फिजिक्स फिनिश किया, और अब इंडियन हिस्ट्री हमारी फिनिश हो चुकी है। अब चल रही है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का आज दूसरा दिन है। वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया है सामंतवाद, पवित्र रोमन साम्राज्य, पुनर्जागरण काल, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति। ये 5 टॉपिक हमने आपको दिए हैं। ये 5 टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है। इन 5 टॉपिक्स को आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। आप जीके है तो आप कंप्लीट कहाँ से करें, पढ़े कहाँ से जीके के लिए, तो जीके के लिए लूसेंट है, इसकी कम से कम 2 से 3 बार रीडिंग करनी है। फिर आगे किरण की बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। इसके बाद बात करें टारगेट, साथ साथ डेली हम आपको ये भी बताते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल एंड स्क्वायर की वो आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आपको ये चीज़ें लर्न है तो आपकी जो स्पीड होगी मैथ की कैलकुलेशन की बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा, जिसको आप स्टडी टेबल के सामने आप अपने चिपका सके, जिससे जितनी बार आपकी नज़र पड़ेगी उतनी बार टेबल आपका रिवाइज होगा। इसके बाद डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग पर फोकस करना है। इंग्लिश रीडिंग के लिए आपको डेली 30 मिनट देना है, इसलिए क्योंकि अप्रॉक्स 20 मार्क्स का बोले तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रीडिंग से पूछा जाता है आउट ऑफ 50। 20 मार्क्स का ऐसे है कि इसमें कुछ कंप्रहेंशन आते हैं और पिकी वायरस आते हैं, एरर्स हो जाते हैं जो कि सीधा सीधा रीडिंग पे डिपेंड होते हैं। इसलिए अप्रॉक्स हमने 20 मार्क्स का बोल दिया कि 20 मार्क्स के पास सिर्फ रीडिंग इंग्लिश रीडिंग से पूछा जाता है। इंग्लिश रीडिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, जैसे न्यूज़पेपर है, स्टोरी बुक्स है या नॉवेल है। ठीक है ना। एक साथ बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर टाइपिंग आपको डेली 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। ये आपको करना ही करना है। मीन्स में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो प्री में ही आपको अपनी कंप्यूटर टाइपिंग अच्छी कर लेनी है। ठीक है। ताकि मेंस में आप मेंस की प्रैक्टिस करें, ताकि आप मेंस में अच्छा स्कोर कर सकें। इसके बाद कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए, मैथ की कैलकुलेशन के लिए डेली आपको 15 मिनट देने हैं। मैथ की कैलकुलेशन आप करें कैसे, इसके लिए मॉक टेस्ट जहाँ से आपने परचेज किया होगा उसमें छोटे छोटे क्विजेज आते हैं। आप इन क्विजेज को 2 से 3 मिनट के क्विजेज होते हैं, उनको सॉल्व करके आप अपनी कैलकुलेशन अच्छी कर सकते हैं। कल कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा वीडियो हम लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे कि मैथ की कैलकुलेशन आप कैसे करें, कैसे छोटे छोटे क्विजेज को आप सॉल्व करें, लाइव हम आपको करवाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। टारगेट एसएससी सीजल 2024 के लिए चल रहा है, तो जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे इस टारगेट से ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।